कहते हैं कि भूकामश भूमि की अभिलाषा रखने वाले को पूरा प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन या पूरे सावन में 1000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर वाले को 2000, मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000। और कहते हैं कि यदि कोई 100 मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी पूजा कर लेता है, उसके ऊपर किसी का उच्चाटन, जादू, टोना, टोटका हो ही नहीं सकता। आज लोग थोड़े खोटे काम वाले ज्यादा हैं, तंत्र वगैरह करते हैं, मिर्च फोड़ेंगे, नींबू काटेंगे और उल्टा पुल्टा करेंगे। भगवान शिव की पूजा ऐसी है, शंकर तो तंत्र का भी बाप है। भगवान भोलेनाथ के साधक के ऊपर किसी का तंत्र नहीं चलता, ऐसा भगवान व्यास बोल रहे हैं इस ग्रंथ में। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आप भगवान शिव के पूजन जरूर कीजिए। चोराद संगठे गियम पार्थवानम सतत, उनके ताले नहीं टूटेंगे, उनके धन की चोरी नहीं होगी, उनके सामान का नुकसान नहीं होगा, जिनके द्वारा 200 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और उनका ये पूजन किया गया है। विशेष पर्वों पर, जैसे साल में महीने में एक बार संक्रांति आती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है, घर के 4 लोग बैठ जाओ, 200 मिट्टी के शिवलिंग बनाने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं, हाल ही बनी। चोराद संकटे गियम, चोर का भय नहीं होगा, कोई संकट नहीं आवेगा। तो ये किसी के बच्चे भटक गए हैं, रास्ते से इधर उधर चले गए हैं, 1500 शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव का पूजन करें, वो रास्ते पर होंगे। दारिद्र्य 5 सहस्रम अयुतम सर्व कामद, 5000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा की जाए तो व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, उसके कर्जे का निपटारा हो जाता है। देखा, एक पार्थिव लिंग का भी जो कोई नित्य पूजन करता है, जिंदगी भर, जीवन भर एक मिट्टी का शिवलिंग बना करके और वह अपने जीवन भर उनकी पूजा करता है। एक पाप हरम प्रोक्तम, कहा गया है कि सर्व कामान कारणम परमीर्तम, उसका जीवन में कभी काम नहीं बिगड़ सकता और अंत में वह भगवान के धाम को ही जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं बिगड़ सकती। यदि कोई बिना अपराध के कारागृह में है तो उसको बाहर करने के लिए पार्थिव पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कारागृहात् मुक्त्यर्थम अयुतम कार्येद बोला। अयुत कहते हैं 10,000, संस्कृत का शब्द है। उसमें 100 को सत बोलते हैं, 1000 को सहस्र बोलते हैं, लाख को लक्ष बोलते हैं, करोड़ को कोटि बोलते हैं, 10,000 को अयुत बोलते हैं। तो लिंगा नाम अयुतम, यानी 10,000 शिवलिंग बनाकर यदि उनकी पार्थिव पूजा कर ली जाए, बुद्धिमान व्यक्ति राजा के भय से, कारागृह से वह मुक्त हो जाए। अपुत्र 55 सहस्राणी प्रकार, यदि किसी का बच्चा रूठ गया, अपनी पत्नी को लेकर के दूर चला गया, दूसरी जगह रह रहा, माता पिता से बात ही नहीं करता, 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा करके उनको वंदन पूजन किया जावे तो माता पिता की औलाद, बेटा बहू उनसे दूर नहीं जाएंगे। वर्णन है अपुत्र या किसी को संतान नहीं है तो भी, ये पूरा अध्याय है, 21 नंबर का अध्याय, अपने घर भी आप पढ़ सकते हैं। कोट में कांत लिंगानाम यह करोत नरो भी, जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग अपने हाथों से बना करके पूजन किया है, तो इस कलकाल में भगवान महादेव प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। ये श्लोक 21 नंबर का श्लोक है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग का अर्चन करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है, उसे भगवान महादेव का उसे दर्शन हो जाता है। बिना लिंगार्चनम यस्या कालो गच्छत नित्यसा महाहानिर भवे तस्य दुर्वतस्य दुरात्मा। मनुष्य शरीर धारण करके जिसने बिना भगवान महादेव की पूजा करके अपना जीवन बिताया है, इसमें तो ग्रंथ में उस व्यक्ति को ग्रंथ ने दुष्टात्मा कहा, उसके लिए ऐसा शब्द बोल दिया गया है। एक तस् सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चा चैकदश स्मृता।
एक ओर सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ यात्रा, नियम, यज्ञ सबरे, और एक तरफ भगवान महादेव की पूजा और शंकर की पूजा का ही पलड़ा भारी रहेगा। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है तो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिएगा। आगे सुन लीजिए। शिवनाममयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षि। महर्षियों को शिवनाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए, गृहस्थियों को करनी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को, सबको। यह शिवलिंग इहलोक और परलोक ये सबको संभाल देता है। और एक बात बहुत लिखने के लायक है, वो आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है? बिना भस्म त्रपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्येत शंकरम बुधा। समझदार व्यक्ति को चाहिए क्या चाहिए? उसे बिना भस्म, बिना त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए और बिना बेलपत्र के भगवान शंकर की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ये इस ग्रंथ में लिखा है। शिव पुजारियों के लिए भस्म नहीं है तो त्रिपुंड लगाई माथे पर, कंठ में रुद्राक्ष पहने और पूजा में बेलपत्र जरूर रखे। बेलपत्र नहीं मिलता है तो चांदी के बेलपत्र बनवा लो और वही धो धो करके चढ़ाते रहिए। इसी ग्रंथ में लिखा है कि तुलसी और बेलपत्र ऐसा है, इसको धो धो करके 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं, ये कभी बासे नहीं होते। इतनी ही बड़ी बात, 6 महीने तक इसको धो धो करके आप चढ़ा सकते हैं। यदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप रजत के, आप चांदी के बनवा करके रखवा लीजिए। श्लोक लिखा है ना, 55 नंबर का श्लोक है, 22 नंबर का अध्याय, विद्येश्वर संहिता है। सीधी भैया, यहाँ तो खुली डायरी है, स्पष्ट लिखा है बिना भस्म त्रपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया। भस्म ना हो तो मिट्टी उठा करके रगड़ लो, माथे पर लगा लो। और बड़ा अद्भुत लिखा है, वो भी ना मिले तो पानी हाथ में ऐसे घिस करके पानी का जल का ही त्रिपुंड लगा लो। बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्येत शंकरम बुधा। लिखा है बिना भस्म त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए, बिल्वपत्र के बिना भगवान शंकर की पूजा न करें। यहाँ तो ये और लिख दिया, क्योंकि इस पूजा की संपूर्णता फल तो तब मिले तब आपके कंठ में रुद्राक्ष है, माथे पर त्रिपुंड है। इसमें तो लिखा है कि मिट्टी से ही त्रिपुंड लगा लें। लिखा है ना, भस्म प्राप्त निश्रिष्टा प्रदेश पूजने तस्मान मृदापि। मृद कहते हैं मिट्टी को। यदि भस्म और चंदन उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी ही माथे पर लगा ले। कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। ललाट पर त्रिपुंड लगा करके फिर ये पूजा कीजिएगा तो भगवान महादेव बहुत कृपा कर देते हैं। आइए नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना भी चाहिए तो किसको खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए तो किसको नहीं खाना चाहिए। और यह अध्याय नंबर 22 अध्याय, 22 नंबर का अध्याय है, विद्येश्वर संहिता है। सुन लो, बड़े काम की बात है। और मैं यह अध्याय आपके बीच में अब मैं आरंभ कर रहा हूं। भाषा समझ में आ रही है पीछे तक? धन्यवाद। ऋषियों ने कहा अग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वम श्रुतम बचः। हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, यानी ग्राह्य नहीं होता। तो क्या इसमें आपका क्या मत है? ये 88,000 ऋषियों ने पूछा सूत जी को। सूत जी पुराण वेदता है, 18 पुराणों की कथा उन्होंने एक ही व्यासपीठ से 12 साल में सुना दी महात्मा सूत जी ने। तो वो क्या कहते हैं? सुरद्धम मुनियः सर्वे सावधान तयाधुना। हे महात्माओं, ये प्रसंग थोड़ा सावधान होकर के सुन लें। सर्ववदामि संप्रीत्या धन्या यूयम शिव व्रता। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। आपने जो प्रश्न किया है जगत कल्याण के लायक है प्रश्न। शिव भक्त शुचि शुद्ध सदव्रती दृढ़ निश्चया भक्षये शिव नैवेद्यम त्यजेदः ग्राह्य भावना।
जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सदव्रती दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो शंकर का पुजारी है, पंचाक्षर मंत्र जपता है, भगवान महादेव के प्रति जिसकी पूरी अटूट श्रद्धा है, ऐसा शिव भक्त भगवान शिव का प्रसाद लेने का अधिकारी है। उसे ये प्रसाद लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इस प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। दृष्टाप शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शिव नैवेद्य को, भगवान शंकर के प्रसाद को देखने मात्र से पाप भाग जाते हैं। ले लिया ये तो बहुत बड़ी बात है, यदि उसको दर्शन भी कर लिया नेत्रों से, पाप भाग जाते हैं। और शिव नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः ही चल करके आ जाते हैं। इसको कोई काट नहीं सकता। लिखा है 4 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता का 22 नंबर का अध्याय है। जो लोग यह कहते हैं कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चढ़ा दुख चरणामृत लेने वाला स्वान कुत्ता बनता है, तो ये कहने वाले इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, घोर अपराध कर रहे हैं। शंकर उन्हें माफ नहीं करेंगे। विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है, भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्या न्यायांत कोटिस। भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाले व्यक्ति के पास एक ही बार में करोड़ों पुण्य दौड़े दौड़े चल करके आ जाते हैं। जैसे नदियां सागर में गिरती हैं, वैसे पुण्य उस महापुरुष के हृदय में प्रवेश करते हैं। शिव के प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा। अलम याग सहस्रेणा पिलम यागा बुधैरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनीय। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है, शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शिव का सानिध्य मिल जाता है। आगे एक गुण निधि की कथा और बता दी है। शंकर जी का ही प्रसाद लेने वाला एक अपराधी अंत में जाकर चौथे जन्म में कुबेर बना जाकर, वो कथा आज आप सुनिए। वो शंकर के प्रसाद का ही प्रभाव आगे आप सुनेंगे। अब आगे के श्लोक देखिए। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तदग्रहम पावनम सर्व अन्य पावन कारण। इस श्लोक का अर्थ है, जिस घर में भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। अब देखो, अब यहाँ शंकर जी की कथा, इसलिए बार बार शिव जी का नाम आ रहा है। इस कथा को ऐसे जोड़ देना चाहिए कि जिनके घर में प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगाया जाता है, तदग्रहम पावनम सर्व अन्य पावन कारणम। कहते हैं कि वह घर इतना पवित्र हो जाता है, इतना पावन हो जाता है कि चूल्हे की अग्नि यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती है उनके घर। जिनके घर में तदग्रहम पावनम, वो घर पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ की तरह हो जाते हैं। कल या परसों भी मैंने आपको निवेदन किया है, हर घर में प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगना चाहिए। प्रत्येक दिन ऊट पटांग खाने से आप बच जाएंगे। कल ही तो मैंने बोला था, राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करें। जिसके घर में आपका भोग लगा करके भोजन होता है, उनके घर में आपका वास होना चाहिए। आज दीक्षा लिए एक बहन ने कहा, महाराज जी आपकी कथा सुन के ही हमारे तो घर में भोग लगना आरंभ हुआ है। अब कौन दीदी बोली है? आज ही बोली है। मैं तो आप सबको ही कहूंगा कि सबके ही घर में भगवान का भोग लगना चाहिए। एक बात और सुन लो, मंदिर में 10 भगवान है तो 10 जगह भोग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह भोग लगाने से सगरे देवताओं को वही समर्पित हो जाए। बहुतों के मंदिर में 25 कटोरी होती है। गणेश जी की अलग होती है एक छोटी, दुर्गा मैया के लिए अलग होती है, हनुमान जी के लिए अलग होती है, महादेव बाबा के लिए अलग होती है, कन्हैया जी के लिए अलग होती है, सबके लिए अलग। पूरा का पूरा मंदिर कटोरियों से भरा हुआ होता है। 100 जगह भोग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह देव बैठे हैं, बस एक ही थाली में सब कुछ रख करके और आप भोग लगा दे। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा श्री सामुदा भक्षणीय प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वक। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर प्रसाद जब भी लें तो थोड़ा सा मस्तिष्क ऐसे झुका दें। यहाँ वर्णन किया गया है, प्रसाद लेते समय मस्तिष्क झुकाने वाले लोग उस प्रसाद को लेकर के
वर्णन किया गया है कि शिव का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, और जब वो इस प्रसाद को लेते हैं तो प्रसाद मात्र को लेने मात्र से उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा भगवान के प्रसाद की। आगतम शिवने विद्यान्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव ही मानव। प्रसाद में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, प्रसाद तो ले लें। बहुत लोग प्रसाद ले जाते हैं कथाओं में से फ्रिज के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, सोचते हैं कि केला तो हमारे फ्रिज में दुनिया भर के रखे। हाँ, केला से तो फ्रिज भरा ही है, सड़ रहे हैं तो बगल वाले प्लॉट में भी डाल देते हैं उठा करके। जो मंदिर में से आपको चरणोदक मिलता है, 5000 लीटर का पानी कहीं प्रदेश में मिलता हो तो वह भी ले लेना, वो स्वाद नहीं आएगा। हम गांवों के देहाती लोग हैं, गांव में जन्मे हुए हैं। भले ही आपकी दृष्टि में हम कमजोर हों, हम तो पक्के ठेठ देहाती हैं गांव में। हाँ, नीम के पेड़ के नीचे रहे हुए लोग हैं। कथाएं गांव में होती थी, आज भी देहातों में कथा होती है। गर्मियों में ज्यादा कथाएं होती हैं। क्या प्रसाद में माताएं लेकर के आते हैं? खरबूजा, तरबूजा, और जग भर भर करके लेकर के आते हैं दही। दही लेके उसको क्या कहेंगे? चन्ना मित्तु, अपनी देसी भाषा में। आप चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया लस्सी बना लेना, जो कथा के चरणामृत में आनंद आता है वो आनंद आ ही नहीं सकता। बंबई का सबसे बड़ा लड्डू वाला हो, ब्रांडेड, उसके यहां से लड्डुआ खरीद के लेके आना। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि हनुमान जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में लगा हुआ भोग लड्डू का जो स्वाद है, लाख रुपया किलो आवे तो भी उसमें वो टेस्ट नहीं हो सकता। घर में भी आप भोग लगा करके और बिना भोग के भोजन पाना, तो फिर दोनों का अंतर समझ लेना, आपको पता लग जाएगा। इस श्लोक को कभी भी नहीं भूलना। जिनके घर में भगवान का भोग लगा करके प्रसाद दिया जाता है, उस परिवार को प्रत्येक दिन चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। हर घर में भगवान का भोग लगना चाहिए। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है, मैंने एक किया है जीवन में, इसलिए मुझे पता है। मेरे गुरुजी ने 3 किए, मैंने किया 1 महीने का। इसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो ग्रास बढ़ाना पड़ता है। मोर का अंडा जितना बड़ा होता है इतना बड़ा ग्रास होता है। लेकिन मैंने माघ के महीने में किया है तिल के ऊपर। पहले दिन 1 तिल, दूसरे दिन 2 तिल, तीसरे दिन 3 तिल, 15वें वाले दिन 15 तिल रात को 11 बजे। फिर उसको कम किया जाता है। फिर 15 के बाद 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 महीना। रंग ऐसा हो गया था जैसा भैंस का रंग होता है। डॉक्टर ने कहा बचोगे, खड़ा हूं गिर जाऊं। 16 घंटे का आसन था। सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि को 11 बजे चंद्र दर्शन करके, तो कभी वो 9 बजे निकलता तो कभी 11 बजे भी निकलता। तो महीने में इतना बड़ा कठिन यह व्रत है चांद्रायण व्रत, द्वारा करने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन ये मुझे पता है कि इस व्रत करने के बाद ये मांस का लोथड़ा क्या बन गया ये मैं ही जानता हूं। ये मैंने अपने विद्यार्थी काल में किया। इतना बड़ा कठिन है व्रत चांद्रायण व्रत। तिल का वजन कितना होता है? तिल लेने के तत्पश्चात बस सिर्फ जल। और सबसे कठिन काम इसमें यह है कि 16 घंटा बाथरूम नहीं जा सकते, और गए भी हो तो उसी समय नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। बड़ा वो सब कठिन होता है। चांद्रायण व्रत और पाशुपत व्रत दोनों बहुत कठिन है। और ये कह करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, जिनके घर में प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगता है उस परिवार को चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं सभी सनातन बंधुओं को, बहनों को कहना चाहूंगा कि प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगे। घर में बच्चे लहसुन प्याज खाते भी है तो उनके तड़का तुड़की का बर्तन एक तरफ कर दो। दोपहर की रसोई का भोग लगना ही चाहिए। सुबह मिश्री का लगा दो,
ड्राई फ्रूट का, सूखे मेवा का लगा दो, वर्णन है इसमें, सूखे मेवों के वो लगा दो, बतासे का लगा दो, गुड़ का लगा दो, सुबह रात्रि को दूध का लगा दो। रात्रि को अन्न का भोग आपको नहाना पड़ेगा, रसोई वसोई सब साफ करनी पड़ेगी, इसलिए आप गृहस्थियों के लिए दोपहर का एक ही समय का भोग भगवान का ठीक है, बस दोपहर को लगा दो। दोपहर को तो लगाओ, ठाट वाट से लगाओ, आनंद के साथ लगाओ, रोज लगाओ। भगवान का भोग लगाओगे तो 3 चीजें आपके घर में रहेंगी, आप लिख लेना। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है समर्पण, और एक का नाम है शांति। धन कितना भी हो, यदि शांति नहीं है तो सब बेकार है। धन कितना भी हो, घर के लोग झूठ बोलते हैं तो सब बेकार है। आप चाहेंगे कि आपका घर वाला आपसे झूठ बोले, आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर सकते। गया कहीं है, बोले कहीं, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, झूठ बोलने वालों से बड़ी नफरत होती है। आप चाहेंगे कि आपका पति आपके खर्चे को पैसा ना दे, समर्पण बात बोल रहा हूं, आप चाहेंगे? है? आप लड़ लेंगे, नहीं तो कहेंगे मैं मायके चली जाऊंगी तो देखता रहेगा। 3 चीजें हर घर में होना जरूरी है, सत्य, समर्पण और शांति। राम जी ने ही तो पूछा था हम कहां रहे, तो महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम कहां नहीं हो, तो उन्होंने कहा हम तो सब जगह, लेकिन 2 मेरे साथ और आए ना, जानकी और लक्ष्मण, इनके साथ हम कहां रहे? तो राम सत्य है, लक्ष्मण समर्पण है, और सीता माता शांति है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण। जो आपका भोग लगा करके, जिन घर में आपका भोग लगा करके रसोई आरंभ होती है, उस घर में आप तीनों का वास हो। तो आज की कथा में से यह लेके जाना यहां से। अब हमारे पास नोट तो है नहीं देने के लिए, हाँ, और आपको हमारे नोटों की जरूरत भी नहीं। आप तो बड़े उदार हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि कहीं भी नोट लेने को न जाना, ना मंदिर में जाना, ना दोस्त के यहां जाना, ना मित्र के यहां जाना। नोट तो अपनी मेहनत से कमाना, पैसा मेहनत से। भूखे बैठे रहना, इतने लोगों से पैसा मत लेना कभी, लिख लें। एक मंदिर के पुजारी से ऋण मत लेना, एक वैदव्य नारी से ऋण मत लेना जिस नारी का पति नहीं है, एक गुरु से कभी भी ऋण मत लेना, उससे कभी नहीं लेना उससे। एक गुरु भाइयों से कभी ऋण मत लेना, जो गुरु भाई, जो गुरु बहन, उनसे कभी ऋण मत लेना। साधु का पैसा ठीक नहीं है, गुरु का पैसा ठीक नहीं है, पुजारी का पैसा भी ठीक नहीं है, और वैधव्य नारी का जो धन, जिसको बेचारी को आदमी भी नहीं है, यदि वो पैसा उसका न चुका तो बेल बांध देगा, चौपट कर देगा, खत्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। मनपुर में भी इनका पैसा कभी खाना मत, लिया भी है तो तत्काल उसको वापस दे देना, उनका पैसा नहीं रखना कभी, इनका पैसा रखने के लायक नहीं है। मैं वही प्रसंग में आ रहा हूं, मैं अपने सब्जेक्ट से अलग नहीं हटूंगा। इसमें शिव नैवेद्य की बात कही गई है। भक्षणीय प्रत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम, कहते हैं कि प्रसाद हमेशा देवता का स्मरण करके लीजिएगा, वो प्रसाद हमें पावन कर देता है, हमें विशेष बना देता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, भगवान का प्रसाद लेने से लोग मुंह तकराते हैं, ऐसे मुंह घुमाए हुए, इसको लोमड़ी की तरह मुंह घुमाए हुए। आपको मालूम है कि माता सवरी ने जब बेर चक चक करके दिए तो लक्ष्मण ने मुंह बनाया,
अब ऐसा तो है नहीं कि राम जी कोई वो बेर खिला रही होगी, लखन भी तो साथ में थे, उनको भी तो कहा होगा, ये थोड़ी का, ये तो नहीं सोचा हुआ कि ये भूखा खड़ा रहे। तो उसने लक्ष्मण को भी बेर दिए और लक्ष्मण जी ने मुंह बना लिया, ये भिलनी और हमें जूठे बेर खिलाती है। राम जी कुछ कहे नहीं, सो अचक से यूं लिया और यूं पीछे फेंक दिया बेर। वही बेर सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ पर संजीवनी बूटी बन गया। प्रसाद था, प्राण बचा दिया। ये तो बचना मुश्किल हो जाता। प्रसादम सर्व दुखान, प्रसाद तो दुखों का नाश करता है। बाहवा बेटा, ऐसे उत्पाती हम भी थे। बच्चों को देख करके हमें अपनी उद्दंडता याद आ जाती है। हाँ प्यारा है, आपका ही है क्या? आइए आगे के कुछ श्लोक हम सुन लें। पीछे तक आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? धन्यवाद। तो हो सके, इसमें मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, यदि हो सके तो घर में भगवान का भोग लगाना शुरू कर दो। और एक बात और सुन लो, घर में कुछ भी नहीं है तो तुलसी पत्र तो है, तुलसी का पत्ता रख दीजिए, भगवान संतुष्ट हो जाएगा। गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन सगरे देवताओं के भोग में तुलसी चढ़ती है। महादेव का दिया हुआ वरदान है। सगरे देवताओं के भोग में, हनुमान जी के भी भोग, सबके भोग में तुलसी चढ़ती है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संगिकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षये शुभम। जो शिव दीक्षा से दीक्षित है, जिनके गुरुजनों ने शिव मंत्र सुनाया है, ऐसे लोग भगवान महादेव का अभिषेक का प्रसाद लेने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। हम अपने भक्तों को दीक्षा देते हैं तो शिव मंत्र सुनाते हैं। मैं तो सबको ही बोलता हूं, कोई भी मंत्र आप जपते हैं, भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जरूर जपिए। जिसकी जिह्वा से ओम नमः शिवाय निकलता है और ऐसे मुख का कोई दर्शन कर ले, तत्काल उसे प्रयाग की त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। ये रुद्र संहिता में लिखा है। इसीलिए विद्येश्वर संहिता में भी ये वर्णन है, उसमें रुद्राक्ष महात्म के आसपास अभी नंबर आएगा। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, जाना मत। अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्तिर आत्मनाम षडुत्थम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद वक्षय। जिन मनुष्यों ने अन्य देवताओं की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वह अनुरक्त हैं, उनके लिए भी शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में कुछ बातें कही गई हैं, वो सुन लीजिए। शंकर जी उनके इष्ट नहीं है और देवताओं का मंत्र जपते हैं। तो लगा सालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। आप शंकर जी को स्नान कराते हैं और आपके इष्ट कोई दूसरे हैं, तो इसमें लिखा है गोपाल जी को या राम जी को या सालिग्राम जी की शिला को अभिषेक के संग में आप वहां पर बैठा दीजिएगा। हे ब्राह्मणों, सालिग्राम भगवान का स्पर्श कराते ही हर भक्त भगवान शंकर का प्रसाद लेने का अधिकारी हो जाता है। फिर पूछा सालिग्राम स्पर्श कराने की क्या जरूरत है? का इसलिए जरूरत है कि कहीं शंकर जी के ऊपर पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद, जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, चंडा का अधिकार है, इसलिए उस प्रसाद को तो मंदिर का पुजारी भी नहीं ले सकता। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ यदि पैसा भी है तो औरों को छोड़ो, पुजारी जी भी उसे अपने काम में नहीं लेते। ऊपर चढ़ा, बिल्कुल ऊपर, पिंडी के ऊपर। इसलिए हम कभी भी शंकर जी के ऊपर, पिंडी के ऊपर पैसा दक्षिणा नहीं चढ़ाते, नीचे चढ़ाते। कम से कम किसी के काम में तो वो चल के आगे। और आप भी ऐसा ही करें। बहुत लोग नोट ऊपर चढ़ाते, बड़ी नोट है, थोड़ा लोग देखें तो सही कि हमने कितनी बड़ी चढ़ाई है। ऊपर चढ़ाएंगे, पिंडी के ऊपर, सबको दिखाई दे।
उसे नीचे चढ़ाइए। वो प्रसाद भी ऊपर रख देंगे। ऊपर बेलपत्री चढ़ाओ ना, फूल चढ़ाओ, प्रसाद नीचे चढ़ाओ से सबके काम आए। उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, वहां ऊपर वहां चावल चढ़ाइए और पूजा की सामग्रियां चढ़ाइए। लेकिन जब प्रसाद की बात आती है उसे आप वहां चढ़ाइए जहां नीचे ब्रह्मा जी का स्थान है। पिंडी में नीचे ब्रह्मा और मध्य में विष्णु और सबके ऊपर रुद्र है। ऊपर रुद्र देवता का वास है, तो भोग वहां नीचे रखिए, वहां चंडा का अधिकार है। फिर यहां पर बात कही, जो मंदिर 100 वर्ष से पुराना है, पूरी बात सुन लो, जो मंदिर 100 वर्ष से पुराना है ऐसे शिव मंदिर में शिव पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं, धरती फाड़ करके प्रकट हुए हैं, उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। और जो नर्मदेश्वर है, बाण लिंग है, उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। तो ऐसे जो महादेव हैं उनमें सालग्राम भगवान को स्पर्श कराने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मंदिर 100 साल से पुराना, बाबुलनाथ भगवान है 500-400 साल हो गए, हाँ 100 वर्ष से पुराना है, बहुत लंबा। आप ही तो बता 300, हाँ 300 साल, 300 वर्ष पुराना है। तो जो 100 वर्ष किसी मंदिर को हो गया है तो उसकी गिनती स्वयंभू में आ जाती है। कोई भी मंदिर है 100 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं, उसकी गिनती स्वयंभू में आ गई है। और ऐसा कहते हैं कि यदि किसी भी मंदिर को 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है तो उस मंदिर की पूजा स्वयं सिद्ध लोग करते हैं, महापुरुष करते हैं, महात्मा करते हैं। और जो मंदिर स्वयंभू हैं, अपने आप ही प्रकट हो गए हैं, उन मंदिरों की सेवा स्वयं देवता करते हैं, स्वयं देवता करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान को देखिए, बद्रीनाथ की जो सेवा है, जो पूजा है, वो स्वयं देवर्षि नारद जी करते हैं। वहां तो ताला डल जाता है, इतनी सर्दी होती है। और चमत्कार देखो उसका, उस मंदिर का कितना बड़ा है। भगवान को पोशाक पहनाई जाती है और 6 महीने के लिए पोशाक रख दी जाती है। अखंड दिया जलता रहता है, 6 महीने में कितना घी जलेगा, कनस्त्रों में रख दिया जाता है। और चाबी आ जाती है ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग की तरफ इधर आ जाती है। अक्षय तृतीया को दरवाजा खुलता है। लेकिन चमत्कार की बात यह होती है, जो 6 महीने पहले जो पहनाई गई है पोशाक वो उतरी हुई होती है और भगवान दूसरी पहनी हुई होते हैं। अखंड जो जल रही होती है और कनस्तर में 1 ग्राम भी घी नहीं